नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले योगियों ने ध्यान के बारे में जो बातें बताई थीं, आज आधुनिक विज्ञान उन्हीं बातों को अपनी प्रयोगशालाओं में समझने की कोशिश कर रहा है? क्या केवल कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना सच में हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बदल सकता है? क्या ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना है या फिर ये हमारे दिमाग को दोबारा सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है? आज की इस वीडियो में हम योग दर्शन और आधुनिक न्यूरोसाइंस के बीच मौजूद उस अद्भुत संबंध को समझेंगे जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन जितना गहराई से समझेंगे उतना ही आश्चर्य होगा। हम जानेंगे कि ध्यान वास्तव में है क्या, ध्यान की शुरुआत कैसे होती है और आखिर क्यों हजारों वर्षों से ऋषि मुनि इसे आत्म परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन मानते आए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि ध्यान वास्तव में है क्या। अक्सर लोग सोचते हैं कि आंखें बंद करके कुछ देर बैठ जाना ही ध्यान है, लेकिन योग दर्शन के अनुसार ध्यान कोई एक क्रिया नहीं बल्कि मन की एक विकसित अवस्था है जो धीरे धीरे अभ्यास से प्राप्त होती है। इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है धारणा से। धारणा का अर्थ है अपने मन को किसी एक विचार, किसी एक मंत्र, अपनी श्वास या किसी एक बिंदी पर स्थिर करने का अभ्यास करना। शुरुआत में मन बार बार भटकता है, कभी पुरानी यादों में चला जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है, लेकिन हर बार उसे बिना गुस्सा किए, बिना निराश हुए उसी केंद्र पर वापस लाना, यही वास्तविक अभ्यास है। जब यही एकाग्रता बिना टूटे लगातार बहने लगती है, तब वही अवस्था ध्यान कहलाती है। और जब साधक इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे स्वयं का भी बोध नहीं रहता, तब योग दर्शन उसे समाधि की अवस्था कहता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे पानी जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसी का आकार अपना लेता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी जिस विचार पर सबसे अधिक टिकता है, धीरे धीरे उसी के अनुरूप ढलने लगता है। यही कारण है कि हमारे विचार धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार और हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो इसे करने का सही वातावरण और सही तरीका क्या होना चाहिए? योग दर्शन के अनुसार ध्यान केवल मन का अभ्यास नहीं है, बल्कि वातावरण, शरीर और मन तीनों का संतुलन है। इसीलिए ध्यान के लिए ऐसी जगह चुनने की सलाह दी जाती है जहां शांति हो, बार बार कोई व्यवधान ना आए और मन सहज महसूस करे। जब बाहरी शोर कम होता है तभी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। अब बात करते हैं शरीर की मुद्रा की। ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखने पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि जब शरीर स्थिर होता है तब मन को भी स्थिर होने में आसानी होती है। ज्ञान मुद्रा जैसी मुद्राओं का भी योग में विशेष महत्व बताया गया है। परंपरागत मान्यता ये कहती है कि इससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इन सभी दावों की पूरी तरह पुष्टि नहीं करता, लेकिन कई शोध ये जरूर बताते हैं कि स्थिर मुद्रा, धीमी और गहरी श्वास तथा शांत वातावरण ध्यान की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यानी शरीर जितना स्थिर होगा, मन उतनी ही आसानी से भीतर की यात्रा पर निकल पाएगा। लेकिन आखिर इस दौरान हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है? हमारा मस्तिष्क प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक माना जाता है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो हर पल एक दूसरे से संदेशों का आदान प्रदान करते रहते हैं। यही न्यूरॉन्स हमारी याददाश्त, भावनाएं, निर्णय लेने की क्षमता, सीखने की शक्ति और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क के अलग अलग भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्रंटल लोब सोचने, निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। पैराइटल लोब स्पर्श, तापमान और शरीर की संवेदनाओं को समझता है। टेम्पोरल लोब सुनने, भाषा और याददाश्त से जुड़ा होता है, जबकि ऑक्सीपिटल लोब हमारी देखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि नियमित ध्यान के दौरान मस्तिष्क के इन्हीं हिस्सों की कार्यप्रणाली में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है, पुरानी आदतों को बदल सकता है और नए सोचने का तरीका विकसित कर सकता है। यही कारण है कि नियमित ध्यान केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे हमारे पूरे सोचने के तरीके को भी बदल सकता है। लेकिन क्या ध्यान का प्रभाव केवल यहीं तक सीमित है या इसके और भी गहरे वैज्ञानिक प्रभाव है?
ध्यान का प्रभाव केवल कुछ मिनट की शांति तक सीमित नहीं है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका मन अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक संतुलित होने लगता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट भी ध्यान को एक उपयोगी अभ्यास मानते हैं। लेकिन योग दर्शन इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब इंसान केवल अपने विचारों को नहीं बदलता, बल्कि स्वयं को नए दृष्टिकोण से पहचानना शुरू कर देता है। यही ध्यान की सबसे बड़ी शक्ति है। ये केवल बाहरी परिस्थितियों को देखने का नजरिया नहीं बदलता, बल्कि भीतर बैठे उस व्यक्ति को बदलना शुरू कर देता है जो हर परिस्थिति का अनुभव कर रहा होता है। तो अब जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर प्रतिदिन कुछ मिनट का ध्यान हमारे मन, हमारी आदतों और हमारे सोचने के तरीके में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, तो वर्षों तक किया गया नियमित अभ्यास हमारे जीवन को कितना बदल सकता है। शायद इसी कारण हजारों वर्षों से योगियों ने ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग कहा है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या आपने कभी नियमित ध्यान करने की शुरुआत की है या आप करने का विचार बना रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।